हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं ये भी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करें जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं आप हासिल। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। मुंबई की राजनीति में जहां हर मोड़ पर नए चेहरे और बदलते समीकरण होते हैं, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो समय के साथ अपनी निष्ठा और काम से अपनी जगह पक्की करते हैं। मुसलमान, हिंदू और सभी धर्मों के बीच भाईचारे को मजबूत करने वाले, कट्टरपंथ से दूर रहने वाले और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहने वाले हाजी मुखलेस शेख भी ऐसी ही पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। 25 सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े वे अब बीएमसी चुनाव में अपनी पत्नी या पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। उनका परिवार मुंबई में सम्मानित माना जाता है और उनकी राजनीतिक यात्रा पार्टी के लिए समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मुखलेस शेख, जिन्होंने अपने विचार सीधे हमसे साझा किए हैं कि क्यों वे बीएमसी चुनाव में टिकट के हकदार हैं और मुंबई के विकास और सौहार्द में उनका योगदान कैसे महत्वपूर्ण है। चलिए उनसे सुनते हैं उनके अनुभव और भावनाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी मुंबई में एक, अगर हम हिंदू भाईचारे और एकता की बात करें और उसका नाम ना लें तो बात भाईचारे की, आपसी सौहार्द की अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, हम बात करते हैं हाजी मुखलेस शेख की, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरह से मुंबई में राजनीति में नीचे के पायदान से लेकर मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग का सफर तय किया है, वो अपने आप में कहीं न कहीं राजनीतिक वजूद, सामाजिक वजूद और आपसी सौहार्द का वजूद। आपसी सौहार्द का वजूद क्यों? आपसी सौहार्द का इसलिए वजूद, हमने उनको, अगर हम मस्जिदों में सजदा करते हुए देखा है तो मंदिर के राम भक्तों को स्वागत करते हुए देखा है, गणेश भक्तों को स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए देखा है। ये पर्दे के पीछे की राजनीति नहीं है, इसको खुद हमने देखा है, उनके साथ उसको, उस लम्हे को देखा है। और कहने में कोई आश्चर्य नहीं, जब समाज में मुखलेस शेख जैसे नेता पैदा होते हैं, आगे आते हैं, तो एक नई तस्वीर, नई तदवीर बनती है, समाज का चेहरा बदलता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हाजी मुखलेस शेख हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है इसी शख्सियत का आज हमारे स्टूडियो में है। हम सीधे उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और क्या उनकी मंजिल है, क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है और कैसे समाज को बदलना चाहते हैं। हाजी मुखलेस भाई, आप सबसे पहले आपको नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। कैसा लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में? बहुत छोटे पायदान से हमने आपको बड़ा देखा है जी। और आपने आज मुंबई के अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया, कैसा फीलिंग? सबसे पहले कैसी फीलिंग? बहुत अच्छा लगता है। एक कार्यकर्ता को न्याय देने का काम आदरणीय राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत दादा पवार साहब ने किया है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब ने मुझे ये पोस्ट जो है मुंबई शहर के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बनाने का काम किया। और मेरा नेता, उनका नाम है नवाब मलिक साहब, वो 6 कैबिनेट मिनिस्टर लगभग 5-6 बार रह चुके हैं। बहुत काम करने का उनके अंदर जज्बा है, अनुभव है, लोग उनसे जुड़ते हैं, एक मोहब्बत, सभी समाज के लोग एक मोहब्बत इखलाक के साथ उनके पास आते हैं। हर धर्म के लोगों का काम बिना नाम पूछे और बिना मज़हब पूछे करते हैं, वो है नवाब मलिक साहब। वो मेरे जो है राजनीति में जो है आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उनके कारण पहुँचा हूँ मैं, यानी कि राजनीतिक गुरु कहा जाए। मेरे गुरु है और पिता समान भी है। और उसमें जो एक ही एमएलए है सना मलिक, जो अभी चुन के आई, हमारी बहन, स्टार प्रचारक, और अनुशक्ति नगर के एमएलए आमदार भी है। सभी धर्म को लेकर चलने वाला नवाब मलिक साहब है। और उनकी जो हमारी जो बहन एमएलए सना मलिक शेख बहुत अच्छा उम्दा काम कर रही है मुंबई शहर में बोलो और महाराष्ट्र के प्रचार में भी। आप सोशल मीडिया में देखिए, लोग सैलाब
एक अच्छे जो हमारे समाज के हो और भी समाज के लोग बहुत जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रवादी पार्टी को बहुत ही मजबूती जो है मिल रहा है। और रही बात मेरी, क्योंकि मेरे गुरु हैं तो मैं उनके नक्शे कदम में चलने की कोशिश करता, लोगों को न्याय देने का काम जो मुझसे बनता है वो मैं करता हूँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्या आप समझते हैं कि मुस्लिमों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आपकी सोच बदलोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर सोच ही खराब है तो कोई भी पार्टी में आप जाइए, आपको घुटन से होगा। और राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आज अजीत दादा पवार साहब हर मुस्लिम समाज के साथ हर स्टेट में हर जगह पे खड़े हुए दिखते हैं। उससे हम लोगों को भी इज्जत मिलता है। नीचे स्तर पे लोग हमारे पास भी, हमारे ऑफिस में, हमारे लोगों में सिद्धार्थ कांबले साहब हमारा कार्याध्यक्ष है, उनको भी लोग मिलते हैं। नलावड़े साहब मुंबई शहर के कार्याध्यक्ष है। और इस तरह से काम जो है, जिला अध्यक्ष वेंकटेश मानव जी हमारे यहाँ के अभी बने हैं। तो ये तरह तरह के जो है हर जगह लोगों को जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है, तो काम किसी का रुकता नहीं है। और रही बात, मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष मुंबई शहर के बनने के बाद 36 तालुका और 6 जिला अध्यक्ष मैंने 2 महीने के अंदर लगभग पूरा किया है। 70 मौलानाओं को मैं स्टार प्रचारक करके मुंबई शहर के हर कोने से मैंने, मेरे लेटर पैड में लिखा हुआ है, मोबाइल में PDF है, मैंने उस चीज़ को नवाब मलिक साहब को भी बताया है। और मैं इस तरह से काम करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि नवाब मलिक साहब और अजीत दादा पवार साहब और सुनील तटकरे साहब जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, ये लोग बहुत बड़े लीडर हैं। मेरे कामों को देखते हुए पार्टी के लोगों ने मुझे ये पद दिया है और मैं अपने पद पे जो है कोशिश कर रहा हूँ नवाब मलिक साहब से सबसे सुन के सीख के कि भाई इस तरह काम करना चाहिए। इंसान के अंदर कमी तो पाठक सब रहता ही है, तो अपनी कमियों को भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी बनाएगी इस BMC के चुनाव में, लगता है आपको? पक्का बनाएगी। हम तो 227 सीट पे लड़ने की तैयारी में है। 227 का मतलब ये हुआ कि महायुति से गठबंधन टूट नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं ना, हमारे जो विचार है, हम कार्यकर्ताओं का जो सोच है, कार्यकर्ता लिखित तौर पे जो हमारे ऑफिसों में दे रहा है, वो इसका ये है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अलग लड़े। और भाजपा के अंदर अगर सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे हमारे कुछ लोगों के अंदर दिमाग में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक एक बूंद से समंदर बनता है। हम वोटर के पास किस मुद्दे पे जा सकते हैं और किस तरह वोटर को हम लुभा सकते हैं, वोटर को हम न्याय कैसे दे सकते हैं, तो ये चीज़ की भी इम्पोर्टेंट है ना, ये चीज़ को भी देखना है। क्योंकि इसके लिए अभी CM साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के देवेंद्र जी। अब वो चुनाव के दौर पे जो भी चलता है, ठीक है, वो जुमला या जो भी है, भारतीय जनता पार्टी का विषय मेरा तो नहीं है। लेकिन ये अगर हम एक साथ लड़ते हैं तो उसके अंदर हमको मुस्लिम वोट का तो आस है। हम मुस्लिम वोट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे पार्टी को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के आए। इस चुनाव में हाजी मुखलेस शेख अपने परिवार के, चूंकि आपका वार्ड 179, उसमें क्या किसी परिवार के सदस्य को उतार रहे हैं? जी, फॉर्म भरा हूँ, सच है। और मेरे मिसिस का मैंने फॉर्म भरा है। वो क्या नाम है मिसेस? रोजीना मुखलेस M शेख, हाजी मुखलेस शेख मेरा नाम है। तो वो मेरे ससुर जो है वो भी सोशल वर्कर थे और गुजराती परिवार से है, लोहाना परिवार है वो, जैसे गुजरात से संबंध रखते लोग। क्या 179 में रहते हुए आपको 179 की समस्याओं के बारे में जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। 25 साल से मैं लोगों को डोर टू डोर जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। उनका समस्या यही है, एक तो नगर सेवक को मिलता नहीं है। लोगों का कहना ऐसा है कि वो लोगों को मिलता नहीं है, टाइम नहीं देता है। मैं जमीनी स्तर से होने के नाते मैं रोड के अंदर कोई भी हो, कैसे भी हो, मैं लोगों को मिलता हूँ, चाहे कोई भी। समस्या क्या है? समस्या ज़्यादातर वहाँ पर देख सकते हैं, एक सबसे बड़ा समस्या झोपड़पट्टी का सेफ्टिंग का समस्या है। सब सर्वे करके पड़ा है, कुछ आधा सर्वे हुआ, आधा नहीं हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, आधा नहीं हुआ। और पानी का बहुत बड़ा समस्या है। रेलवे लाइन में पानी 4 नंबर गेट से लाना पड़ता है। वो लाइन इतनी लंबा बिछा के आते हैं कि बेचारों को पानी नहीं मिलता है। और नगर सेवक के पास कई बार जाने के बाद भी ऐसे लोगों ने बताया कि उसका हल नहीं किया है। उन्होंने जो भी किया है कि 4 नंबर गेट के अंदर ही से किया है। और अपने समाज के जो तरफ जितना हो सकता है उन्होंने किया है। क्योंकि कस्बा कमेटी में जाइए, सोलेमन कंपाउंड में जाइए, बंगालीपुरा किस्मत नगर में जाइए, नूरानी मस्जिद के जो लाइन है रेलवे लाइन उधर जाइए, और ये लाल मट्टी किस्मत नगर के बाजू में एक उधम नगर है जिसका मैंने अभी हाल ही में उसका पुल का काम मैंने करवाया हूँ। और वो वहाँ के लोग भी जो है लगभग उनसे नाराज़ है। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं दिया है और कोई काम
ऐसा अभी तक किया नहीं है। आप सत्ता में हैं और मुंबई के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, अपने वार्ड के लिए कुछ तो काम किए होंगे आपने? मैंने किया है। क्या क्या काम किए? देखिए, स्टार्ट में सबसे पहला तो मैंने लादी कारण गली के अंदर किस्मत नगर में करवाया था। उस टाइम मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए जगन्नाथ शेट्टी साहब थे और एकनाथ गायकवाड़ एमपी पहले थे। 10 साल आप भी थे शेट्टी साहब, 10 साल एमपी गायकवाड़ साहब थे। तो मैं कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, एक नामचीन कार्यकर्ता होने के नाते, मैंने सुलभ शौचालय जो उसका भी काम करवाया, उसके पेपर मेरे पास है। लेकिन लोग आज उस चीज़ को हैंडओवर करके चला रहे हैं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, एक लाल मट्टी किस्मत नगर का जितना लादी कारण हुआ है, जो सीमेंट कारण हुआ, मेरे माध्यम से हुआ है। जिसका अली भाई का घर है, नूरानी अपना मस्जिद सुन्नी इस्लामिया मदरसा करा, वहाँ मैं काम करवाया हूँ। कब्रस्तान के अंदर, आप मानो मेरी बात, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जगन्नाथ शेट्टी साहब को जब TV 9 वगैरह सैयद सलमान साहब वगैरह सब आए थे, तो मैं उनसे बगावत किया और बाद में उन्होंने 45 लाख का फंड लगवा के उन्होंने जो पहला लाइट स्पॉट लाइट लगाने का उन्होंने काम किया था मेरे कमेटी की तरफ से। वसंत दादा चौक जो एक बनी है सेक्टर 3 सेक्टर 2 के बीच, उस सर्कल का भी काम मैंने मेरे कमेटी से करवाया। उसका मेरे पास पुरवा है। कादरी कमेटी दीपक बॉम्बे साहब है, वानखेड़े साहब माड़ा के थे, तब भी मेरे संस्था से मैंने काम करवाया कि मुझे जैसा जैसा मौका मिलते गया मैं कुछ 179 में काम कराते गया। 179 में आपने काम कराया, आपको समस्याएं भी मालूम है। लेकिन आने वाले समय में जब आपकी पत्नी चुनाव मैदान में जाएगी, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपकी समस्याएं रहेंगी, क्या प्राथमिकता रहेगी? मुद्दा साफ पानी का रहेगा। पहली बात तो पानी साफ नहीं आता है, पानी ठीक से लोगों को मिलता नहीं है। आज भी बहुत परेशानी है मुंबई शहर में, हालांकि बिल भरने के बाद भी। और ये एक चीज़ और है कि बिल जो है ना, इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। झोपड़पट्टी के लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बड़े लेवल पे हमारे पास कोई खासदार नहीं है, अगर है तो भी आपको पता है कि हम लोग उनसे ज़्यादा रब्ता नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी एमपी तो सभी का है, सभी लोगों ने चुन के दिया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों में दिक्कत होता है कि ये राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, इस तरह से लोग जो है उसको हैरिंग करवाते रहते, काम जल्दी होता नहीं है। तीसरा एक और है कि वो चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि लोगों के अंदर मनमर्जी से अडानी वाले जो आके मीटर लगवा के जा रहे हैं चुपके से। एक हमारे लाल मट्टी किस्मत नगर के मस्जिद सदस्य के हमारे नूर इस्लाम शेख नाम हमारे मामू लगता है, वो भी अभी बीच में पुलिस वगैरह बुलाए थे, अडानी वाले को पकड़े, फिर माफ़ी फिर मांग कर चले गए। तो ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है सर कि अपने झोपड़पट्टी के अंदर जो लोग बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डिंग तो बना रहे हैं प्राइवेट बोर्ड से चीज़, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही पड़ा है, ना उनको भाड़े मिल रहा है, ना उनको ठीक से बिल्डर बात करने को तैयार है, ना उनको टाइम देने को तैयार है। जो कुछ एजेंट है उसके अंदर काम करते हैं, वो एजेंट लोग अपना पेट भर रहा है, लेकिन जिसका घर टूटा है उसको पतरा मार के रखा है। वो बेचारे की माँ इंतजार करते करते 10 साल 14 साल में मर गए। दोनों भाई लकड़ा कर रहे हैं आपस में, जिन बहन का हिस्सा नहीं दे रहे। तो ये एक आपस में जो चीज़ों को है ना, ये लोगों ने बिल्डिंग बनाने के माध्यम से ये शुरुआत किया है। तो उसमें सब धर्म के लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं। झोपड़पट्टी रहती है ना, उसमें 70 महाराष्ट्र का घर रहता है, तो 100 मुस्लिम का रहता है, दलित का 80 रहता है, और ईसाई लोग भी रहते हैं। हमारे समाज राजीव गांधी नगर में तो बहुत बड़े उनका ईसाई लोगों का धर्मगुरु का वो सारे चीज़ें चलता है। तो सब समाज के लोग, और ये क्रोज बिल्डिंग में देख सकते हैं वडाला मैडम, ये जो वडाला जो है आप बेरोटो साहब वगैरह रहते हैं, तो ये ईसाई लोग भी बहुत से लोग हमारे वार्ड में रहते हैं साहब। क्या माना जाए मुखलिस भाई कि आने वाले चुनाव में इसका आक्रोश जनता निकालेगी? आपको दिखेगा, और जनता इंशाल्लाह हमारे साथ है, हमारे पार्टी के साथ है। हमारे लीडर जो है नवाब मलिक साहब और सना मैडम भी यहाँ पर चुनाव में आने वाले हैं। मैं आपका हक बनता है, लेकिन आपको भी भरोसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? मैं मेरे पार्टी तय करेगी। अब मैं 179 में कोई फॉर्म भरा ही नहीं है, पहली बात तो आपको सच बोलूँगा। तो हमारी घरवाली जो है रोजीना शेख, उसके बारे में किसी ने कोई फॉर्म ही नहीं भरा है अभी तक तो कोई भरा नहीं। मेरी जानकारी में है कि मैंने फॉर्म इसलिए भरा है कि जो मेरे लीडर हैं उनको पता है कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। सिद्धार्थ कामले साहब हो या नवाब मलिक साहब हो या सना मैडम या हमारे जो नलावड़े साहब है मुंबई के नेता कार्याध्यक्ष है, ये सारे, और मानो वानखेड़े साहब भी रिपोर्ट अच्छा देता है मेरे बारे में, जिला अध्यक्ष है बेसिक का। तो ये लोग जो है ना, इनको पता है कि ये वार्ड के अंदर अगर कोई चेहरा है, अगर सुफियान ओनू साहब को टक्कर देने वाले कोई है तो हाजी मुखलिस की बीवी रोजीना शेख। क्योंकि हम हर किसी के प्रोग्राम में, हर किसी के दुख में दर्द में मैं रहता हूँ। मेरा दरवाज़ा खुला है, और स्थानीय नगर सेवक अगर बनता है तो वो कभी भी हमारा दरवाज़ा खुला है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ले जाओ पकड़ के, उनसे काम करवा के ले लो। काम करूँगा तो नेक्स्ट टाइम चुन के आऊँगा। हाजी मुखलिस शेख पार्टी
जिसको अगर बाय द वे हाजी मुखलेस शेख की बीवी को टिकट नहीं मिलता है, किसी और को दे देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, यानी कि पार्टी की वफादार से पार्टी का सिपाही हूँ और मुंबई के अध्यक्ष होने के नाते मैं तरह तरह से काम किया। पार्टी ने मुझे डिप्टी सी कमेटी दिया है और उसमें भी मेरा कुछ काम करने के लिए जो मुझे आज उन्होंने अजीत दादा पवार साहब ने मुझे कुछ फंड दिया था, तो मैंने काम किया, उसका पुरावा पार्टी को दिया हूँ। वाहिद आदमी मैं हूँ पाठक जी कि मुंबई के अंदर 6 डिप्टी कमेटी के हमारे एनसीपी से बने थे। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जो काम मैंने किया है ये चर्चा का विषय है, तो वो चीज़ों के अंदर मैं अपना टिकट मांग रहा हूँ और वो 179 के लोगों को मैंने अच्छा खुश किया है। सवाल ये है कि हिंदू वोट बैंक को आप कैसे साधेंगे? सबसे बड़ी चुनौती। बचपन से हिंदुओं में रहा हूँ, मुस्लिम में रहा हूँ, मेरा मजहब है इंसानियत, और मैं इंसानियत के नाते चाहे कोई भी त्यौहार हो मैं उनके प्रोग्राम में जाता हूँ। मेरे अच्छे लोग हैं, पहचानते लोग, और मेरे अंदर एक चीज़ खूबी ये है, मैं अपने आप को खूबी कहूँगा, मैं खुशनसीब समझूंगा कि चाहे गणपति के या दुर्गा के या कोई भी पंडाल में मुझे बुलाता है, मैं उनके प्रसाद खाने में हिचकिचाता नहीं हूँ और मैं उनके साथ रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरा जो मज़हब है वो मेरा मज़हब मेरी जगह है। किसी के सामने किसी के पंडाल में जाने से मेरा मज़हब जो है वो दाग नहीं होता है और मन साफ होना चाहिए, खुदा उसके पास है, क्योंकि मैं वो सब चीज़ों को सोचता ही नहीं। जिस तरह हमारे नवाब मलिक साहब सबके प्रोग्राम में जाते हैं, सभी धर्म को लेकर चलते हैं, उसी तरह मैं भी उनसे सीखता हूँ और वो जमाने से लोग मुझे पसंद करने लगा। मेरे वाइफ के खिलाफ फतवा नहीं जारी हुआ? आप सब पंडालों में जाते हैं, गणपति पंडालों में जाते हैं, फतवा क्या जारी होगा? देखिए हम सूफी लोग हैं, हम सूफी लोग हैं, कादरी लोग हैं, हमारे विलम जो है वो वलियों से है और हम लोगों को इससे कोई पड़े नहीं है। अजमेर के खादिमों को आप देखते हैं, पेटा बांध के चाहे कोई भी समाज के लोग उनको ले जाता है और वो उनके साथ हमेशा खड़ा होता है। तो मैं अगर नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी में हूँ तो मेरे मजहब और मेरे जो समाज और धर्म गुरु है वो सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग हैं। फतवा देने से और कुछ करने से मैं नरेंद्र मोदी साहब की फोटो बड़ा 10x10 का नहीं लगवाता, तो मैं डर जाता था कि ये फोटो से मुझे नुकसान नहीं, मुझे नुकसान होगा, मान्य है। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, बहुत गुड प्राइम मिनिस्टर है। मैंने बात किया है और मेरे इस तरह से उन्होंने मेरे से बात भी किया। मुझे पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा कि भक्ति पार्क में रहता हूँ साहब, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि माटूंगा, वो मैंने जब पूछा मैंने बताया वडाला, तो मेरे को पूछने लगे को किस पार आता है, तो मैंने कहा भाई वो ईस्ट में आता है। यानी कि उनको ये जानकारी थी। मुझसे हाथ लगा के बात किया, मेरे पास वीडियो है, मैं बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, और उसके बाद मेरी फोटो दिल्ली से जब आता है तो मैं उसको वायरल करता हूँ और धो के अपने घर पे लगाता हूँ। एक देश का प्राइम मिनिस्टर से हमें फख्र है। मैं अजीत दादा पवार साहब की पार्टी का एक सिपाही हूँ, नवाब मलिक साहब के एक सिपाही हूँ, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मेरे समाज का प्राइम मिनिस्टर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया वो नरेंद्र मोदी, ये अफवाह उड़ाने वाले राजनीति में देखिए आप कितना भी नहा धो के सफेद कपड़ा पहन के जाओगे, कुछ लोगों का काम है हल्लाबाजी करना, बदनाम करना, कुछ लोगों का काम है। अभी आप इससे मेरा वोट बैंक कटेगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके चैनल में, इससे मेरा वोट बैंक कटेगा भी कि मोदी की तारीफ कर रहा है, कितना कटेगा? कुछ तो ईमानदार लोग है ना, लेकिन कुछ बढ़ेगा भी तो, जो नहीं बढ़ेगा, कुछ ईमानदार लोग भी है ना। हाँ। देश में सारे मुसलमानों के अंदर सब कोई कट्टरवादा नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग भी। देखिए मैं सूफी हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, मैं दरगाह पे जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं खुदा को याद करता हूँ, लेकिन वैसा कट्टरवादी मुसलमान होने का मैं ये ख्याल भी नहीं रखता हूँ। देश के प्रति मोहब्बत है और मोहब्बत होने के नाते इस देश के लिए मरेंगे मिटेंगे। और हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई, समझो अपने शान को, मजहब के दीवारों पे मत बांटो इंसान को। जो काम हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, अजीत दादा पवार साहब की सरकार में, शिंदे साहब है और हमारे देवेंद्र जी तो बहुत गुड मैन है। तो मुझे लीडर मैं पसंद करता हूँ कि भाई लीडर मेरे को पसंद है। आप नेताओं की तारीफ करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं? नहीं, वोट बैंक देखिए वो जनता तय करेगी किसको चुन के लाना किसको नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा और सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा दुनिया से खूबसूरत देश है। मैं कहीं गया भी हूँ, घुमा हूँ, लेकिन आपको एक हिंदुस्तानी करके बुलाया जाता है, या हिंदी या हिंदुस्तानी ये शब्द मिलता है, तो आपको उसमें मुस्लिम नहीं बुलाएगा, आपको यह बोलेगा नहीं पाठक जी ब्राह्मण आप आइए, नहीं, हिंदू हिंदुस्तान ये नाम से बुलाएगा, या हिंदुस्तानी बोलेगा या हिंदी शब्द मैं थोड़ी अरबी के मुंह पे डालता हूँ। चलिए मुखलेस भाई, बहुत अच्छा लगा मुखलेस जी आपसे बात करके। कुछ सेकंड अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा चाहे हिंदी, मराठी, उर्दू, जिसमें आप चाहें आप दे सकते हैं। देखिए मैं अगर चुन के आता हूँ
मेरी घरवाली अगर आएगा, चेहरा तो राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत दादा पवार साहब, नवाब मलिक साहब, सिद्धार्थ कामड़े जी रहेंगे और साथ में नलावड़े साहब भी है, और हमारे नेता महाराष्ट्र का जो सुनील तटकरे साहब, प्रफुल्ल भाई पटेल ऑल इंडिया का नेता है। ये लोग अगर ये साहब लोग अगर टिकट देते हैं, सना बहन मलिक, तो हमारी वाइफ लड़ेगी। लड़ने के बाद पहला मैं एक एम्बुलेंस करूँगा लोगों की मदद के लिए कि हमारे कौम में किसी ने कई साल 179 में रोटियां खाएं लेकिन कभी कौम के बारे में किसी ने सोचा नहीं। और मैं एक हॉस्पिटल जो होता है डिलीवरी का, मेरे जितनी कोशिश होगा हमारी बहनों के, महिलाओं के हॉस्पिटल के बारे में भी, मैं बहुत से हॉस्पिटल खुल के छोटा छोटा देख ले सकते आप, बंद करके रखा है, वो चालू भी नहीं, वो चालू भी करवाऊंगा मैंने देखा माड़ा बिंडी फायर ब्रिगेड में पेंटा गैलेक्सी के आगे बंद करके रखा है। पहले तो बड़े शान से ओपन किया, सब किया, उसके बाद उसमें कुछ दवा दुआ चालू ही नहीं है। ये सब चीज़ों में करना है, गरीबों को मुफ्त इलाज करना है। ये हार्ट का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट, इनके लिए छोटा सा डिपार्टमेंट जो है सरकार से मांग करके मैं अपने पैसे से वो बनाना चाहूँगा कि भैया उसको चालू रखे, क्योंकि जीवन के देख सकते हैं सीनियर सिटीजन का कोई खबर नहीं ले रहा है। सीनियर सिटीजन जो हमारी बेवा माँ है, बहन है, उनको कोई पेंशन मिल रहा नहीं है, और फॉर्म भर के दो तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब जो उनका पैसा आता नहीं है। तो मैं चाहूँगा इसके अंदर भी सुधार लाने का, और इसमें भी डिपार्टमेंट में बात करके ये सारे लोगों को नए देने का। अगर 5,000 भी मिलता है, 3,000 भी मिलता है, या जो भी मिलता है गवर्नमेंट का रेट, तो हमारी जो बेवा माँ है, बहन है, वो चलने के लिए उनको एक ताकत मिल जाएगा। मेरा ये पहला काम रहेगा, ये सब काम मैं करने वाला हूँ। और पहला पानी का पाइपलाइन बहुत सालों से पड़ा है, लोगों ने पानी का पाइप दिया है लेकिन कनेक्शन कराने के 60 70 हज़ार रुपया लिया है। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास स्टेटमेंट देने के लिए, और वो सारा शायद नगर सेवक को जाता है अगर फिट करा के नल पाइप का पानी का पैसा, लेकिन फंड आता है तो उन्होंने क्या किया, पानी का पाइप मजबूरी में दिया होगा 2-4 घर को, बाकी कनेक्शन करने के लिए 70-80 हज़ार भरो, तो जनता परेशान है। इसके बारे में भी बात करूंगा। और पूरा ना पाइपलाइन जो पड़ा है, रेलवे लाइन का हो चाहे कहीं का भी हो एरिया की, मैं वो पाइपलाइन बदलने का पहला काम करूंगा। क्योंकि आज मैंने 25 साल से देखा, उससे पहले देखते हुए आ रहा, वही पाइपलाइन से लोग टेप मार के उसके बाद रबर बांध के पानी पी रहा है। तो उसको भी मतलब जो है मैं दुरुस्त कराऊंगा। मैं अपना स्टाफ अपने जगह पे खड़ा रह के वो काम करा के देने का पूरा कोशिश करूंगा। दरवाजा खुला होगा, टाइम टू टाइम होगा। पहला तो कौम की सेवा के लिए मैं चालू करूंगा, एक एम्बुलेंस डाल के पूरे लोगों में जो सेवा होगा, जैसे होगा वो अपने जिम्मेदार लोगों को मैं डाल के अपनी तरफ से दूंगा। यही कहूंगा, आपने बुलाया, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं पाठक जी। खून से सींचा है, पत्ती पत्ती से आशिकारा है, नीते बागवां दुरुस्त नहीं, गुलशन पर हक हमारा है। बिल्कुल हाजी मुखलेश शेख ने अपने उस दर्द को बयां किया कि जो पुराने नगर सेवकों ने उस वार्ड में काम नहीं किया, वो हाजी मुखलेश शेख करने को तैयार है। 100%। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से उनको काम करना है, रहना है और जोड़ना है, उन्होंने पूरा खाका खींचा। और मैं समझता हूं कि असली राजनेता, असली नेता की पहचान वही है कि सबसे पहले वो पार्टी को मजबूत करे, फिर समाज को मजबूत करे, फिर अपने वार्ड को मजबूत करे। और सही मायनों में देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने समस्याओं को गिनाया और वायदे किए, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि हाजी मुखलेश के अंदर दिल धड़कता है वार्ड 179 के लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए और इन जैसा व्यक्तित्व के लिए। अगर जनता जिम्मेदारी सौंपती है तो निश्चित ही मान लीजिए वार्ड की दिशा दशा बदलती है, समाज की दिशा दशा बदलती है। जो राष्ट्र प्रेम करता हो, जो देश प्रेम करता हो, जो कौम से प्रेम करता हो, जो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करता हो, वो व्यक्ति समाज में बने रहना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ हाजी मुखलेश शेख जैसे लोग हमारे बीच में रहेंगे तो समाज की अच्छी तस्वीर बनेगी। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद महाराज। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत